ई आकाशवाणी गोरखपुर हौ। अब रउआ सभे सुकीर्ति अस्थाना से समाचार सुनी। प्रदेश में 7वां और आखिरी फेरा का 13 लोकसभा सीटन पर होखे वाले चुनाव के लेके आज संझा 5 बजे चुनाव प्रचार थम गईल हौ। एकरे सतही करीब 2 महीना पहले से प्रदेश में कई गो फेरा में चली रहल चुनाव प्रचार का सोरो शांत हो गईल हौ। प्रदेश के में आखिरी फेरा में 1 जून को 13 लोकसभा सीटन के सतही दुद्धी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुई। ये से पहले अलग अलग राजनीतिक पार्टियन रोड शो और जनसभा कई के मतदातन के लुभावे में पूरा ताकत लगा दिया हवे। यही क्रम में आज रक्षा मंत्री और सीनियर भाजपा नेता राजनाथ सिंह कुशीनगर में प्रचार कैले। वहाँ के कहली कि ये बेर भाजपा के 400 से बेसी सीट मिले जा रहा हौ। वहाँ के एक राष्ट्र एक चुनाव का उकालत कैली और कहली कि तिसरकी बेरी सत्ता में आइले के बाद भाजपा सरकार ये दिशा में कार्य करी जिस देश में कुछ महीना के अंतर पर चुनाव न करावे के पड़े। एकरे बाद श्री सिंह रॉबर्ट्सगंज और चंदौली निर्वाचन क्षेत्र में रैली के संबोधित कैले। ओहर निचलौल जिला में आयोजित इंडिया गठबंधन के चुनावी जनसभा के संबोधित करत सपा मुखिया अखिलेश यादव देश और प्रदेश का डबल इंजन का सरकार पर निशाना सधलें। वहां के कहलें कि 4 जून के देश का 140 करोड़ जनता भाजपा के 140 सीट खातिरों तरसा देई। वहां के इंडिया गठबंधन का गारंटी और न्याय पत्र का हवाला देत कहली कि सरकार बनते नौजवानन के 30 लाख नौकरी दिहले के सतही अग्निवीर योजना के खत्म कर दिहल जाई। यही क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कुशीनगर और सोनभद्र निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो कैले। 7वां चरण का चुनाव में वोट दिहले का प्रतिशत बढ़ावे बदे मतदाता जागरूकता कार्यक्रमन का आयोजन कैल जा रहा हौ। यही क्रम में आज बनारस में अनमोल सेवा समिति की ओर से BLW परिसर में मत महोत्सव का आयोजन कैल गयी। कार्यक्रम में प्रभात फेरी निकाल के लोगिन के वोट दिहले का महत्व बतावल गयी। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस हौ। हिंदी पत्रकारिता का यात्रा 30 मई 1826 में पंडित जुगुल किशोर शुक्ल की ओर से शुरू कैल गई पहला हिंदी समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन से शुरू भइल। ई दिन सत्य और साहस के सतही जन कल्याण के उद्देश्य से कार्य करे वाले हिंदी पत्रकारन के खास योगदान के समर्पित हौ। उदंत मार्तंड का हिंदी प्रकाशन भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एगो मील का पाथर साबित भइल। समाचार पत्र से भारत में पत्रकारिता का एगो नया युग का शुरुआत भइल और बाद में समाज और संस्कृति पर एक बढ़हन प्रभाव पड़ल। भारतीय जनता पार्टी का सीनियर नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कैले। ये दौरान उनके परिवार का लोग मौजूद रहले। ये मौका पर श्री शाह वहाँ मौजूद दर्शनिहन से मुलाकात तो कैले। महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज अयोध्या धाम में रामलला का दर्शन पूजन कई के सबके मंगल का कामना कैले। पत्रकारन से बतियावत उप मुख्यमंत्री कहले कि अयोध्या आयल हमारे खातिर खुशी का विषय हो। प्रभु रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला बेर प्रभु का दर्शन करने पहुंचल हैं। वहाँ के कहले कि जौने समय राम मंदिर बनत रहे और उस समय हम अयोध्या आयल रहली। प्रधानमंत्री मोदी के मेडिटेशन कार्यक्रम पे उठावल जा रहल सवालन के लेके विपक्ष पर निशाना साधत श्री फडणवीस कहले कि ई इतना घोर हिंदू विद्रोही हवे कि इनके मेडिटेशनों में राजनीति नजर आवेला। ध्यान लगावल और प्रार्थना कैल हमरे जिंदगी का खास हिस्सा हौ। इससे पहले रिटायर IPS किरण बेदियो आज अयोध्या धाम में रामलला का दर्शन पूजन कई के मंगल कामना कैलेन। वहाँ के अपने माता के बरसी के मौका पर रामलला का दर्शन करे पहुँचलें। वहाँ के कहलें कि ई हमार सौभाग्य हो कि हमके रामलला के दर्शन का मौका मिलल। डूंगरपुर मामला का एगो मुकदमा में आज MP MLA स्पेशल कोर्ट का जज डॉक्टर विजय कुमार आज सपा का महासचिव आजम खान के 10 साल का सजा और 14 लाख रुपया जुर्माना का सजा सुनौले हवे। सतही दूसर का दोषी बरकत अली के 7 साल का सजा और 6 लाख रुपया का जुर्माना लगौले हवे। बरिस 2016 में ओ समय का सपा सरकार डूंगरपुर बस्ती में रही रहल लोगिन के मकान तोड़ के सरकारी आसरा कॉलोनी बनौले रहले। बरिस 2019 में 12 लोग थाना गंज कोतवाली में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज करौले रहे। आरोप रहल कि ओ समय का सपा सरकार में आजम खान के इशारा पर पुलिस और सपाई उनके घर के जबरियन खाली करौले रहले। उनकर सामान लूट लियाले रहले और मकानिन के ढाही दियाले रहले। ये मुकदमा में आजम खान का नाव जांच के दौरान पुलिस की ओर से शामिल कइल गइल रहे।
आजम खान के सतही बरकत ठेकेदारों के दोषी मानल गयल हौ। डूंगरपुर मामला में 12 मुकदमा दर्ज कयल गयल रहे। इनमें 2 केस में आजम खान बरी हो चुकल हवे, जबकि एगो अउरियो मामला में पहले ही सजा दिहल गयल हौ। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।